Alaikum. How are you all students? Today I will teach you Medina Arabic Reader, and in this book I will teach you Ad-Darsul Khamis lesson 5. But first of all we will be learn points to remember. Okay? In this lesson we learn the following: Kitabu Bilalin, Bilal's book; Baytul Imami, the Imam's house. In Kitabu Bilalin, the first word is the thing possessed. It's called Mudaf. The second word, Bilalin, it's the possessor. It is called Mudaf Ilayh. इस लेसन में हमने मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह के बारे में पढ़ना है. ओके. किताबु बिलालिन, इसमें किताबु बिलालिन में किताब मुज़ाफ़ है यानी possessed, और बिलाल मुज़ाफ़ इलैह है यानी possessor. हमने कैसे पहचानना है कि मुज़ाफ़ व मुज़ाफ़ इलैह है? तो उर्दू में इसकी पहचान होती है, उर्दू में इसके ट्रांसलेशन में का के की ना ने नी होता है. जैसे किताबु बिलालिन, बिलाल की किताब; बैतु हामिदिन, हामिद का घर; बिन्तु ज़ुबैर, ज़ुबैर की लड़की. तो उर्दू में इसकी पहचान क्या होती है कि इसके ट्रांसलेशन में का के की आता है. ठीक है. किसे कहते हैं मुज़ाफ़ इलैह? जिसकी तरफ किसी चीज़ को बिलोंग किया जाए. जैसे किताब, किताब को हम किसकी तरफ बिलोंग कर रहे हैं? बिलाल की तरफ, कि बिलाल की किताब. तो इसमें मुज़ाफ़ क्या हुआ? किताब, यानी पसेस क्या हुआ? किताब. और बिलाल क्या हुआ? मुज़ाफ़ इलैह यानी पजेसर. ओके. और इंग्लिश में इसकी क्या पहचान है कि अगर मुज़ाफ़ इलैह लिविंग थिंग है तो हम किसका यूज़ करेंगे? अपोस्ट्रॉफी यूज़ का यूज़ करेंगे, अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करेंगे. और अगर मुज़ाफ़ इलैह नॉन लिविंग थिंग है तो हम ऑफ का यूज़ करेंगे. ओके. फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए यहाँ पे मुज़ाफ़ इलैह लिविंग थिंग है यानी बिलाल, ये एक नाम है बॉय का, तो ये लिविंग थिंग हुआ. तो इंग्लिश में क्या आएगा? अपोस्ट्रॉफी एस, बिलाल्स बुक. बैतुल इमामी, द इमाम्स हाउस. ओके. Note that the Mudaf takes neither the definite nor the indefinite article, so it is wrong to say Kitabun Bilalin or Al-Kitabu Bilalin. यानी किताबुन बिलालिन या अल किताबु बिलालिन कहना सही नहीं है. वाई? बिकॉज किताब मुज़ाफ़ पर ना तो तनवीन आती है और ना ही मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम आता है. जैसे यहाँ है, यहाँ किताब यानी मुज़ाफ़ पर तनवीन यानी दो पेश हैं, और यहाँ मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम है जो कि रॉन्ग है. सही क्या है? किताबु बिलालिन, किताबु बिलालिन. अल किताब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम नहीं आता. मुज़ाफ़ is definite by position and does not need the definite article. B. The mudaf ilayh is in the genitive case. It can have tanween as in the first example or alif lam as in the second example. Okay. इसका उल्टा बैतु बिलालिन मुज़ाफ़ इलैह यानी पोजेसर, इस पर तनवीन भी ला सकते हैं हम और अलिफ लाम भी ला सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल बैतु बिलालिन, देखिए मुज़ाफ़ इलैह बिलाल है, यहाँ तनवीन यानी दो ज़ेर हैं, बैतु बिलालिन. इट इज़ राइट, बिलाल्स हाउस. और मुज़ाफ़ इलैह पे अलिफ लाम भी ला सकते हैं, जैसे बैतुल इमामी. लेकिन याद रहे जब अलिफ लाम लाएंगे हम तो लास्ट वाले वर्ड पे तनवीन नहीं आएगी बल्कि सिंगल कसरा आएगा, वन कसरा आएगा, बैतुल इमामी. ओके. नेक्स्ट, तहता. अंडर द नाउन फॉलोइंग तहता is in the genitive because it is mudaf ilayh. tahtal kitabi, tahtal maktabi. Number 3, ya is a vocative particle. A noun following ya has only one dhamma. जब हम या को यूज़ करते हैं, या के बाद जो नाउन आएगा ना यानी इस्म, तो उस इस्म के उस नाउन के लास्ट वाले वर्ड पर तनवीन नहीं पढ़ेंगे बल्कि कैसे पढ़ेंगे? वन ज़म्मा. या बिलालू, या शेखू, या उस्ताज़ू,
not ya bilalun, यानी या बिलालुन नहीं पढ़ेंगे, etc. Number 4, the words ismun and ibnun commons with hamzatul wasl. When preceded by a word, the initial is dropped in pronunciation. अब दो वर्ड है इब्नुन एंड इस्मुन. इस्मुन और इब्नुन के स्टार्टिंग में जो अलिफ है, हमज़ा है, इसे बोलते हैं हमज़ा वस्ल. और हमज़ा वस्ल गिर जाता है, ड्रॉप हो जाता है कब? जब इस हमज़ा वस्ल से पहले कोई वर्ड हो. फॉर एग्ज़ाम्पल वस्मुल, देखिए इस इसम से पहले एक लफ्ज़ है, एक वर्ड है वाव. वाव आ गया तो अब हम इस अलिफ यानी हमज़ा वस्ल को गिरा देंगे, वाव को सीन से ज्वाइन कर देंगे, वाव सीन फतहा वस्मुल बिनती आमिनतु. और अगर इसम से और इब्नुन से पहले कोई वर्ड ना हो तो अलिफ को यानी हमज़ा वस्ल को नहीं गिराएंगे, उसे पढ़ेंगे. जैसे इस्मुल वलदी, यहाँ देखिए इसम से ये हमज़ा है, हमज़ा वस्ल, इससे पहले कोई वर्ड नहीं है तो हम यहाँ हमज़ा को नहीं गिराएंगे. इस्मुल वलदी बिलालुन वस्मुल बिनती आमिनतु. ऐसे यहाँ इब्नुल मुदर्रिस तबीबुन वब्नुल इमामी ताजिरुन. ऐसे ही यहाँ ऐनब्नु हामिदिन, यहाँ देखो इब्नु से पहले ऐना एक वर्ड आ गया तो अब इस हमज़ा वस्ल को गिरा देंगे, नून को बा से ज्वाइन कर देंगे, ऐनब्नु हामिद. ओके, एंड नाउ वी विल बी रीड दिस लेसन. अद्दर्सुल खामिस, लेसन 5. सईद अकिताबु मुहम्मदिन हाज़ा या यासिर. यासिर, is this Muhammad's book? Yasir, no, this is Haza Kitabu Hamidin. No, this is Hamid's book. Saeed, Aina Kitabu Muhammad, where is Muhammad's book? Yasir, Zalika Tahtal Maktabi Hunaka, that is there under the table. यहाँ देखिए हुआ है और हुआ आता है लिविंग थिंग के लिए, और बुक जो है ये नॉन लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ होता है ज़ालिका. तो हम यहाँ ज़ालिका पढ़ेंगे. ज़ालिका तहतल मकतबी हुनाका, दैट इज़ देयर अंडर द टेबल. ओके. सईद ऐन दफ्तर अम्मारिन, वेयर इज़ अम्मार्स कॉपी. यासिर ज़ालिका अला मकतबिल मुदर्रिसी, दैट इज़ ऑन द टीचर्स टेबल. ऐसे ही यहाँ देखिए दफ्तर मीन्स कॉपी. कॉपी नॉन लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग के लिए हुआ नहीं यूज़ होता है, ज़ालिका यूज़ होता है, तो हमने ज़ालिका पढ़ना है. ज़ालिका अला मकतबिल मुदर्रिस, दैट इज़ ऑन द टीचर्स टेबल. सईद क़लमु मन हाज़ा या अली. अली, हु इज़ दिस पेन? अली हाज़ा क़लमुल मुदर्रिस, दिस इज़ टीचर्स पेन. सईद ऐन हक़ीबतुल मुदर्रिस, वेयर इज़ टीचर्स बैग? अली हिया तहतल मकतबी. हिया लिविंग थिंग के लिए आता है और हक़ीबा ये नॉन लिविंग थिंग है और फीमेल यानी मुअन्नस है, तो हम यहाँ ज़ालिका नहीं तिल का लाएंगे, क्योंकि तिल का फीमेल के लिए और नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ होता है. तिल का तहतल मकतबी, दैट इज़ अंडर द टेबल. ओके, आपने इसे अच्छे से रीड करना है, फिर से अच्छे से याद करना है इस लेसन को. हम आपको इसकी PDF बनाकर सेंड कर देंगे. ओके, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.